सवाल आपके 51 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो आपको पता है नाइट्रोजन पाया जाता है। व्याख्या भी किया है, जैसे N2 गैस को सबसे अधिक है जो लगभग 78% होती है। इसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और अन्य गैसों की मात्रा यानी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ट्रेस गैसों की बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर। तो भारत में एकमात्र कीवी यानी फल कहाँ उगाया जाता है? तो आपको पता है कीवी जो फल उगाए थे सिक्किम में उगाई जाती है। और यहाँ पर कीवी फल जो सामान्यतः न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ है, सिक्किम जो सिक्किम में उगाया जाता है। यह ठंडी जलवायु में कीवी की खेती सफलतापूर्ण की जाती है। जो सिक्किम में उगाए गए कीवी को उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। तो ये जो है बैटरी यानी बैटरी के भीतर किस प्रकार की रासायनिक जो ऊर्जा बदलती है? तो किस प्रकार की ऊर्जा बदलती है? तो विद्युतीय ऊर्जा बदलती है। और यह याद रखिएगा, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा की परिवर्तन होती है। बैटरी के दो इलेक्ट्रॉन यानी फिजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच रासायनिक प्रक्रिया होती है जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस धारा का उपयोग विभिन्न उपकरणों द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। जो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसके कुल क्षेत्र 44.58 मिलियन वर्ग है। यह महाद्वीप दुनिया की सबसे बड़ा जनसंख्या लगभग 60% घर भी है। यह पर प्रमुख देश की जैसे चीन, भारत, जापान और अन्य हैं। अगला देखेंगे, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको पता है इंदिरा गांधी थी, जो 1966 से 1977 तक की और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करी। उनका योगदान भारतीय राजनीतिक और समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था और उन्होंने लौह महिला के रूप में जाना जाता है, यानी लोहे। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आपको सामने है, किसने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था? डॉक्टर आर बी अम्बेडकर, यानी जिसका नाम देखेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने संविधान निर्माण के दौरान संविधान समिति की अध्यक्षता की और भारतीय संविधान के समावेशी, न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को आकार दिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला आपके सामने 57 नंबर। चंद्रमा पर पहला मानव कदम किसके रखा? तो आपका चंद्रमा पहला मानव नील्स आर्मस्ट्रांग ने रखा था। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखे। 1969 में जो पहला उनका प्रसिद्ध कथा था कि यह व्यक्ति एक छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक बड़ा कदम है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्रीय यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। और यहाँ पर यूएन की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह संगठन विश्व शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन, और इसका 193 सदस्य देशों का एक विशाल नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे आपके सामने 59 नंबर। तो ये द हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हिमालय पर्वत? माउंट एवरेस्ट है। और यहाँ पर हमने माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है और ये 8,84,848.86 मीटर है और यानी 29,031 फीट है ऊंचा। 29,000। यह नेपाल और तिब्बत चीन के सीमा पर स्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम का समय करो या मरो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए जो 1942 में करो या मरो का नारा, क्विक इंडियन मूवमेंट का नारा। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पहाड़ था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत में समाप्त करना था। ये गांधी जी ने कहा था। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलियम वेडरबर्न थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष विलियम वार्डन थे जो ब्रिटेन यानी ब्रिटिश मूल के थे। उन्होंने 1885 में इसकी स्थापना की थी। हालांकि बाद में भारतीय नेताओं ने इसका नेतृत्व करना शुरू किया और कांग्रेस भारतीय के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख संगठन बना गया। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 62 नंबर। तो भारत यानी पृथ्वी के सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो
पृथ्वी के सबसे गहरे महासागर का नाम जो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है, जिसकी गहराई लगभग यहाँ पर 10,984 मीटर यानी 36,070 फीट है। यह 36,070 फीट है। यह महासागर लगभग 63,08,000 वर्ग मील और फैला हुआ है और इसकी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर भी माना जाता है प्रशांत महासागर। और भारत का अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारतीय अभियान तो यानी भारत स्वच्छता अभियान 2014 में शुरू हुआ था मोदी जी के कार्यकाल में। और लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो राष्ट्र सदस्य को चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है यह एक महत्वपूर्ण पद है और इसका कार्य लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करना और सदस्यों के बीच व्यवस्थित संसाधनों को सुनिश्चित करना था। और अगला है 65 नंबर। तो कुंभ मेला कहाँ स्थित किस स्थान पर लगता है? तो तीनों जगहों पर लगता है। यहाँ पर देख लेंगे कुंभ मेला में प्रमुख हिंदू धार्मिक मेला है जो हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक आयोजन होता है। इस मेला हर 12 साल में एक बार होता है और इसके लाखों भक्त स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। किस कागज पर लिखने से पहले पेंसिल से ड्राइंग करने वाली विधि को क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं स्केचिंग यानी स्केचिंग वह विधि है जिसमें पेंसिल या अन्य हल्के उपकरणों से कागज पर चित्र खींचे जाते हैं और कला प्रारंभिक करने चरण के रूप में माना जाता है, जिसे कलाकार मुख्य रूप से रूपरेखा तैयार करता है। 67 नंबर। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता यानी रूपमेडे आर अम्बेडकर को क्यों जाना जाता है? तो ये देखेंगे तो उन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 68 नंबर। भारत में किसे पिता का खिताब भी गया? महात्मा गांधी को कहा गया है और यहाँ पर उनके नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी भारत पिता का खिताब दिया गया। उनकी नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यधिक प्रभावशाली था। उन्होंने सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य यानी के खिलाफ भारत एकजुट किया। 69 नंबर। गंगा नदी भारत के किस राज्य में निकलती है? तो यह उत्तराखंड में निकलती है। यह उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री एलियसिया से होती है। गंगा नदी भारतीय उपमहाद्वीप सबसे प्रमुख नदी है और यह अनेक राज्यों से होकर बहती है। 70 नंबर क्वेश्चन है तो वायसराय किसकी प्रतिनिधि होता था? तो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होता था वायसराय। ब्रिटिश सरकार का एक भारत में प्रमुख प्रतिनिधि होता था और यह ब्रिटिश साम्राज्य के समान शासन का प्रमुख अधिकार था और यह भारत में शासन करने के लिए संयुक्त किया जाता था। जो लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यह क्वेश्चन 2 को पिछला में बन जाएगा। पृथ्वी के किस स्थान पर दिन और रात का समय समान होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। जो विषुवत रेखा यानी यह रेखा जो पृथ्वी के ठीक मध्य से गुजरती है, यह दिन और रात एक समान बराबर होते हैं यानी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। स्थानीय पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर समान दूरी पर स्थित होती है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला जो मुंबई में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। इसके अधिवेशन के सक्षमता अध्यक्षता विलियम वेडवर्स ने की थी। इसकी अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास शुरू हुआ जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख अंग बन गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे आप 73 नंबर। संस्कृति राष्ट्रवादी का विचार किससे प्रस्तुत किया था? तो ये जो सावरकर थे उन्होंने किए थे। जो विनायक दामोदर सावरकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता को जोड़ने के लिए विचार दिया। एकता और स्वतंत्रता का मार्ग संस्कृति को होकर जाता है। उनकी विचार हिंदू महासभा द्वारा भी समर्थित था।
और यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन 74 नंबर, तो नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानवयुक्त यान कौन सा था? तो यह जो है जेमिनी 3 था, जेमिनी 3। और यहाँ पर जेमिनी 3 को 1965 में नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। यह नासा एक पहला मानव युक्त था जो जिसमें 2 अंतरिक्ष यानी वाल्टर सिरा और वेलेरिन विन थे। इन्होंने माध्यम से नासा के मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए नई दिशा की संभावनाएं खेली। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, भारत में सबसे पहला अखबार कौन सा था? तो पहला अखबार तो था ये तो बंगाल का गजट था, बंगाल गजट। जो बंगाल गजट भारत का सबसे पहला अखबार था जिसे 1800 में जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने कोलकाता से प्रकाशित किया था। अखबार भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में नींव रखने वाला था और इन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है। 76 नंबर 16 और संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। यह वैश्विक शांति और सुरक्षा, मानव अधिकारों संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, काम करता है। अगला देखेंगे 77 नंबर, तो भारत में राष्ट्रीय निरक्षर नीति यानी एनईपी का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो के कस्तूरिरंगन ने की थी। व्याख्या के कस्तूरिरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में प्रारूप तैयार किया गया था। इसकी नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार, गुणवत्ता और समग्र विकास को बढ़ावा देना था। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो किसके स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का ये नारा किसका दिया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसके द्वारा इसने दिया था? नारा यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणा स्रोत बना गया और तिलक ने इसे भारतीय जनमानस में सौहार्दता की भावना को जागृत करने के लिए प्रस्तुत किया। अगला नंबर 79 नंबर, भारत में प्राचीन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत कौन से सेवा आते हैं? तो ये जो सभी है वो आते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेशी सेवा। और ये जो आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस और भारतीय विदेशी सेवा आईएफएस जो होती हैं शामिल है। ये सेवा भारतीय संघ सरकार के तहत कार्य करती है और यह देश के प्रशासनिक ढांचे पर महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर दें, तो लोकसभा का चुनाव में प्रत्याशी के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में निर्धारित किया गया है और यह उम्र सीमा का यह सुनिश्चित करती है उम्मीदवारों परिपक्व और सक्षम में, ताकि वह जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सके। अगला 81 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला रेल मार्ग इस वर्ष खोला गया था? तो 1850 में खोला गया था। भारत में पहला रेल मार्ग 1853 में खोला गया था जो मुंबई से ताड़े तक था। यह लगभग 34 किलोमीटर लंबा और भारत में रेलवे की शुरुआत के रूप में एक ऐतिहासिक कदम था। 82 नंबर देखेंगे, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, 29,029 फीट है, जो ऊंचाई के साथ पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और इसे सागरमाथा नेपाल नाम से भी, जो चमोलो लागमा तिब्बत नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च जो कमांडर कौन थे? तो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर राष्ट्रपति, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। और संविधान के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों का उच्च अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। हालांकि रोजमर्रा के संचालन का कार्य करता है और रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला 84 नंबर, तो भारत में भारत रत्न पुरस्कार का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1954 को हुआ था।
जो भारत रत्न पुरस्कार 1954 में हुआ था। यह भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में ब्रिटिश जिसे विशिष्टता और उत्कृष्टता के लिए नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 85 नंबर, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको पता है चित्तरंजन दास ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के ने 1923 में की थी। और यह पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अलग होकर एक नई राजनीतिक दिशा में चली गई, जिसकी उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति के लिए अधिक आक्रामक तरीके से संघर्ष करना था। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाल 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 बाल पाल आंदोलन किसने संबंधित है? तो राष्ट्रवादी आंदोलन है। और लाल पाल बाल यह एक प्रसिद्ध आंदोलन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 नेताओं लाल बहादुर और लालपत राय बाल गंगाधर तिलक और लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा चलाया गया था। अगला यहाँ पर यह राष्ट्रवादी आंदोलन का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण नील का पत्थर था। 87 नंबर है। तो भारत में राजीव गांधी खेल रत्न जो रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये सबसे अच्छे खिलाड़ी को, यानी भारतीय राजीव गांधी खेल के रत्न पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार जिसे हर साल सर्वोत्तम खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार राजीव गांधी के नाम पर एक रखा गया है जो 1991 में इसे शुरू किया गया है। 1988 नंबर का क्वेश्चन है। तो संविधान का अनुच्छेद 21 में किसके अधिकार का उल्लेख है? तो जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्र जीवन के संबंधी अधिकार से वंचित नहीं होगा, यह तब किसी उनकी कानूनी तरीके से दोषी न ठहराया जा सके। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू को किस उपनाम से जाना जाता है? तो चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांधीवादी विचारधारा किस वर्ष अपनाई गई? तो 1920 में गांधी जी के विचारधारा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 में अपनाया गया था। महात्मा गांधी ने इस विचारधारा को स्वाधीनता संग्राम के मुख्य अंग के रूप में माना जाता है, जिसे अहिंसा सत्याग्रह और विदेशियों के सिद्धांतों का पालन करता है। 91 नंबर क्वेश्चन है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 को लागू हुआ था। और यहाँ पर लागू हुआ था, हालांकि 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, लेकिन यह 26 जनवरी से प्रारंभ हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख दिन जो लाहौर प्रस्तुत 1930 के साथ मिल किया गया था, जिसके साथ मेल खाता था। 1992 नंबर है। प्रसिद्ध शहीद स्थल जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, जो स्थित है जो अमृतसर में स्थित है। 13 अप्रैल 1919 को यह जनरल डायर के द्वारा किए गए जो नरसंहार में सैकड़ों निहत्थे भारतीय मारे गए थे। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। 93 नंबर क्वेश्चन है। तो भारत के पहले राष्ट्रपिता कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 राष्ट्रपिता के पद पर कार्यभार संभाला। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान नेता थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया गया। और यहाँ पर जो पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र होते हैं? तो आपको 196 होती है। जो यहाँ पर जो पतंजलि के योग सूत्र में कुल 196 सूत्र होते हैं। यह ग्रंथ योग के सिद्धांतों और अभ्यास के बारे में विस्तृत रूप से बताता है। इसमें योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया है और योग साधन के मार्गदर्शक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो बाघ है। और ये जो है टाइगर, इसको हमने व्याख्या किया है। 96 नंबर है। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। आयोग भारतीय सरकार की नीति और योजनाओं को तैयार करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य देश के समग्र विकास के लिए नीति
आयोग के पंचवर्षीय जो योजनाओं के जगह सतत विकास का लक्ष्य पर जो ध्यान केंद्रित किया गया। 97 नंबर है तो सभ्यत यानी सवियल सिविल सेवा परीक्षा यानी IAS की योजना कौन सा था, तो ये आपको पता है संघ लोक सेवा आयोग है। जो सिविल सेवा परीक्षा IAS का आयोजन संघ सेवा लोक सेवा यानी UPSC के द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो भारतीय पुलिस और सेवा और भारतीय विदेशी सेवा सहित अन्य उच्च प्रशासनिक पदों के लिए आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है 98 में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक हुआ था। और यहाँ पर व्याख्या भी किया 1914 से 1918 तक हुआ था। युद्ध महत्वपूर्ण यूरोप में लड़ा गया था और इसके दो प्रमुख गठबंधन थे, सहयोगी शक्तियाँ और केंद्रीय शक्तियाँ, जिसके प्रभाव समूचे विश्व पर पड़ा और इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। अगला देखेंगे 99 नंबर, भारत का बड़ा राज्य कौन सा है, तो बड़ा राज्य राजस्थान है। और यहाँ पर यह प्रमुख भाषा है। यहाँ पर राजधानी में जो राजस्थान में जो थार मरुस्थल भी स्थित है और जिससे जो देश का प्रमुख परिवर्तनीय क्षेत्र है। अगला देखेंगे 100 नंबर, तो रविंद्रनाथ ठाकुर को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। ठाकुर को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। वो भारतीय साहित्य के महान कवि, लेखक और संगीतकार थे उन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके योगदान भारतीय साहित्य और संगीत में मूल्य है। तो इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर देख लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।